बहन, फ्रेंड, कलीग, को स्टार तनुश्री जी ने मुझ पे 10 करोड़ का वो जो केस है डेफेमेशन का किया है। मैं आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत ज़्यादा सैड हूँ कि क्यों किया है मुझ पर ये केस। पहले शुरुआत किसने की थी? शुरुआत की थी तनुश्री दत्ता ने। न्यूज़ चैनलों में जाके उन्होंने ये कहा कि मेरा बिगेस्ट इंसल्ट हुआ है कि मेरा रिप्लेसमेंट राखी सावंत को किया। कोई क्लासी गर्ल लेते तो इसका मतलब क्या है, मैं लोअर क्लास हूँ? तनुश्री, आपको लोअर क्लास मुझे कहने का क्या अधिकार था? मतलब ये लंगूर और अंगूर की कहानी है। दोस्तों, मैं आज बताना चाहती हूँ, मैं हिंदुस्तान की नारी हूँ और मैं ये स्टोरी में कभी किसी को बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आज मैं हिंदुस्तान को मेरी आप बीती 12 साल पहले की बताना चाहती हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था। हाँ, मैं अंगूर हूँ और तनुश्री दत्ता लंगूर है, क्योंकि उन्हें यह अंगूर नहीं मिल पाया, इसलिए उन्होंने मुझ पर 10 करोड़ का डेफेमेशन का केस किया है। बहुत मीडिया खेल रही हैं आप, कंट्रोवर्सी खेल रही हैं। अभी आप कानून और कोर्ट खेलेगी, तो मुझे आपका चैलेंज मंजूर है। आज से 12 साल पहले मुझे बहुत शर्म आ रही है और बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि मेरे साथ भी रेप हुआ था, मेरे साथ बलात्कार हुआ था। मुझे ये शब्द कहने नहीं चाहिए, एक बीइंग अ गर्ल। बहुत शर्म आ रही है मुझे ये कहते हुए। मेरे आंखों में आंसू है, मेरे हृदय छिलनी है, मुझे अंदर से इतनी तकलीफ हो रही है। आज तक मैंने ज़बान नहीं खोली, लेकिन बॉलीवुड को ऐसे बदनाम किया जा रहा है। हर लड़की बहती गंगा में हाथ धो रही है, चलती ट्रेन पकड़ रही है। इतना दुख हो रहा है मेरे अंदर कि मैंने कहा अब मुझे मुंह खोलना चाहिए, अब मुझे कहना चाहिए कि मेरे साथ अत्याचार हुआ है। किसने किया? दोस्तों, मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ कि घिनौनी हरकत मेरे साथ हुई है। एक बार नहीं, बार बार। बट मुझे नाम लेते हुए बहुत डर लग रहा है, क्योंकि मुझे धमकियाँ मिली जा रही है मारने की, गैंग रेप की मुझे धमकियाँ मिल रही है। पुलिस स्टेशन में भी मैं कंप्लेंट लिखवा चुकी हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में पसीना आ रहा है, मैं कितनी डर रही हूँ उनका नाम लेने के लिए। बहुत मीटू हो रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि शी टू हो। तो राखी सावंत का बलात्कार रेप बार बार तनुश्री दत्ता ने किया है। अब आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है कि एक लड़की का बलात्कार कैसे कर सकती है? 377 कानून लागू हो गया है, किस पे लगा है? आप जानते हैं, ही टू ही, शी टू शी। आपको क्या लगता है तनुश्री दत्ता ने बाल क्यों मुंडवाए थे? वो एक लड़की नहीं, लड़का है। हाँ, अंदर से वो एक पूरा लड़का है। तनुश्री दत्ता ने आज से 12 साल पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तनुश्री दत्ता, तुम मिस इंडिया हो, तुम मिस इंडिया हो, मैं मानती हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी तनुश्री दत्ता। तुम भूल गए रेव पार्टी में तुम मुझे 2-3 बार लेकर गई, अलग अलग पार्टियों में लेकर गई। तुम कहती हो ना मैंने तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाए। तुम वो सिगरेट खाली करके उसके अंदर से तंबाकू निकाल के उसके अंदर जो मसाला भर रही थी, कौन भर रहा था वो मसाला ग्रीन कलर का, और बाद में तुम लेती थी उसे, क्या वीड कहते हैं मुझे नहीं पता। तो क्या आपको भी दिया था उन्होंने? हाँ, मैंने भी लिया था इसके चक्कर में 2-3 बार। मैं तो फ्लाई करने लगी थी, उड़ने लगी थी। हाँ, मैंने लिया था,
मैं तो नहीं, मुझे तो लगा सिगरेट है करके। मैं तो नादान थी, इनोसेंट थी, मेरे मुंह में ज़बरदस्ती डाल रहा था। तो तभी आपने और आपको मैं बताऊं, मैं आज मीडिया की बातों का जवाब देने ने मैं अपने अपने आप बीती सुनाने आई हूं कि वो एक लेस्बियन है। सिर्फ मर्द ही रेप नहीं करते, एक लड़की भी रेप करती है। बहुत हंसी आ रही होगी आपको, लेकिन ये बात सच है, ये बात सच है। उनका का सामर्थांगन कहीं पे एक घर था उनका, मैं वहाँ गई थी लोखंडवाला में। 2-3 घर उन्होंने चेंज किए। सबूत भी है मेरे पास, एक मेल और एक फीमेल सबूत है मेरे पास। आज से 12 साल पुरानी कहानी। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा तनुश्री, मैं हमेशा एक फीमेल की इज्जत करती हूँ, हमेशा मैं हर महिला की इज्जत करती हूँ, लेकिन तुमने एक सोई हुई नागिन को जगाया है। मैं खामोश थी अब तक, मैं अब तक खामोश थी कि जाने दो, जाने दो। तुमने झूठे झूठे इल्ज़ाम नाना पाटेकर जी पर लगाए, मैं खामोश रही। मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी, जाने दो। और तुमने तो मुझ पे 10 करोड़ का केस किया, तुमने मुझ पे 10 करोड़ का दावा किया है, मैं तुम्हें 50 करोड़ का करती हूँ। मेरी बहन, शायद आपके वकील ने आपको बताया नहीं है कि जज साहब जो है ना, कोर्ट में पहले 2 या 3% कितने % भरने पड़ते हैं ना, तो पहले 10 लाख रुपए आप कोर्ट में भरिए। मैं तो भर दूंगी 50 लाख रुपए, है ना। तो आप 10 करोड़ का मुझ पे दावा कर रही, तो मैं आप पे 50 करोड़ का करूंगी। बहुत सताया है तुमने मुझे। तुम कहती हो मैं मिस इंडिया हूँ, इस वक्त मिस इंडिया हूँ। हाँ तुम मिस इंडिया हो, मैं भी मिस अंधेरी वेस्ट हूँ, समझी। अब तुम्हारा अत्याचार नहीं चलेगा। वो किसके शो में जाके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही हो, तुम्हारे साथ वो एंकर भी इतना चिल्लम चिल्ली कर रहा है। वो गोस्वामी कौन है? अर्नव गोस्वामी जी के साथ। उन्हें क्या लगता है इंग्लिश में इतना चिल्लम चिल्ली करने से लोग आपकी सच बात को मान लेंगे? नहीं मानेंगे। चिल्लाने से सच साबित नहीं होता। कोर्ट में मैं भी कहूँगी कि तुमने तुम्हारी उंगली का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। हाथ खाने के लिए दिए जाते हैं, कहीं और इस्तेमाल करने के लिए नहीं। मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि तुमने मेरे प्राइवेट पार्टों के साथ तुमने क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ तुमने मुझे टच किया है। यहाँ टच किया तुमने मुझे, कि तुमने मुझे मेरे जिस्म को कहीं का नहीं छोड़ा। तनुश्री दत्ता, तुम एक लेस्बियन हो, तुम मुझे इतना चाहती हो मुझे पता नहीं था। तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है मेरे लिए। हाँ, तुमने अपने बाल मुंडवा दिए मेरे लिए। ये तो चैलेंज लगी थी ना। तुमने मुझे कहा था मैं तुम्हारे लिए बाल मुंडवा दूंगी। मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ, मुझे क्या पता था। हाँ, तुम बहुत अच्छा गेम कर रही हो, बहुत अच्छा खेल खेल रही हो, पूरे बॉलीवुड को बदनाम कर रही हो। और तुम्हारे चक्कर में जिन जिन लड़कियों के पास काम धंधा नहीं है, काम नहीं है, जो इंडस्ट्री में हार चुकी है ऑडिशन देते देते, स्किन टेस्ट और स्क्रीन टेस्ट देते देते, अब उनको लगता है कि हम न्यूज़ चैनलों में जाके बैठ जाएंगे तो शायद कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। चाहूंगा जरा, आपने जो रेप इंसिडेंट्स के बारे में कहा उसके बारे में थोड़ा सा बताइए डिटेल में। 12 साल पहले आपके साथ क्या हुआ था? तनुश्री दत्ता और उनके साथ कौन कौन थे, जरा नाम। तनुश्री दत्ता के साथ उनके बहुत सारे फ्रेंड थे, मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन थे। रेव पार्टी होती थी और मैं जाती थी, मुझे लेकर जाती थी तनुश्री। मैं तो काफ़ी लोगों के साथ गई हूँ वैसे पार्टियों में, नई नई थी। आप जानते कि मिका की पार्टी में भी एक बार गई थी। देखिए भाई, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो तनुश्री दत्ता ने सिर्फ रेप आदमी नहीं करता है, तनुश्री दत्ता ने भी किया है मेरे साथ। मेरे उन पार्टों को, प्राइवेट पार्टों पे हाथ लगाया है। अरे क्वाइट प्लीज यार, क्या कर रहे हो आप लोग? बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।
ये वीड बहुत सारी चीज़ें, क्या चीज़ें होती है, फुल हाई होके। आज तक मैंने नहीं तुम्हारा राज राज रखा तनुश्री, लेकिन आज मैं बता रही हूँ। मैं कोर्ट में भी कहूँगी ये सारी बातें जज साहब के सामने। तो क्या कोई लीगल एक्शन लोगे ये रेप के खिलाफ? हाँ, क्यों सिर्फ एक आदमी औरत के साथ करता है तो वो होता है केस। अब तो 377 ना, वो तो लागू हो गया है ना, तो अब तो लीगली हो गया है ना। तो मैं कहती हूँ ना कि तनुश्री दत्ता ने मेरा रेप किया है। अब और कितनी बेशर्म हूं मैं। राखी, पण तुमच्यावरतीच केस झाल्यावरती तुम्ही हे सगळं बोलताय, मग याच्या आधी तुम्ही हे डिक्लेअर का नाही केलं? ये आप तनुश्री को भी पूछिए ना, आप तनुश्री को भी पूछिए ना कि 10 साल के बाद वो सारे केस वो ला रही है। तो मैं अभी तक खामोश थी, एक लिहाज करते हुए। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अपने आप को, दुनिया को पता चले कि मेरे साथ राखी सावंत नाम है, किसी को मार देती है, राखी सावंत पटक देती है। लेकिन एक दोस्त नहीं, एक लड़की नहीं, दोस्त दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। जिंदगी भर का जहर, हाँ, जिंदगी भर का गम इनाम दिया है। वो तो मेरे दोस्त थे ना। बहुत आप लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन इस दुनिया में भी लेस्बियन है। अब उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री में भी है, और किसी का नाम लेके मैं बदनाम नहीं करना चाहूंगी। तनुश्री का इसलिए ले रही हूं क्योंकि उसने मुझ पे केस किया है, और अभी मैं जज साहब को सब बताऊंगी। मैं भी एक लड़की हूं, मैं भी भारत की नारी हूं। इस अबला का तबला बजाया है उसने। नहीं छोड़ूंगी तनुश्री मैं तुम्हें। ओके राखी, आगे जाके किस तरीके के लीगल एक्शन आप लेने वाले हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जब उनके कोई एडवोकेट है, वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे कि तनुश्री मिस इंडिया थी और उनके काम को बहुत फ़र्क पड़ा है। तो उनके वकील को ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल से उसने कोई काम नहीं किया है, तो उसके करियर को फ़र्क कहाँ से पड़ेगा। कोई फिल्म आई नहीं है 10 साल से, और उनका नाम बदनाम तो नाम इन्होंने मेरा भी किया है, मुझे भी लोअर क्लास बोला है। तो इस दुनिया में लोअर क्लास बोलने वालों पर कोई कानून नहीं है। आप हाई क्लास है ना, मैं लोअर क्लास हूँ। तो मैं भी, मुझे आपने बदनाम किया है और आपने मेरा बलात्कार किया है, एक बार नहीं बार बार। जी राखी, आप मुंहतोड़ जवाब देने तैयार हो तो क्या जब पुलिस आपसे सबूत मैं मोदी जी से हाथ जोड़कर ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी, आपने मुहिम छेड़ी है बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बट ये देश की बेटी ये कह रही है कि अब आदमी बचाओ आदमी बचाओ। ये मुहिम, मोदी जी, मैं आपको कहती हूँ, अभी कल लड़कियां निकलेगी, कहेगी कि मोदी जी ने मेरे साथ ये किया है, तब आप क्या कहेंगे? आदमियों को बचा लो, देश के आदमियों को, जो स्पेशली इनोसेंट आदमी है। ये क्या हो गया हमारे देश की बेटियों को, ऐसे गलत इल्जाम लगा रही है। जैसे आप कह 12 रहे साल के हो बाद आपने ये खुलासा किया कि तनुश्री दत्ता ने आपके साथ रेप जी जी जी, सारे न्यूज़ चैनलों में सब 12-12, 15-15, 14-14, 16-16 साल के बाद ही आ रहे हैं। आधे लोग तो अभी कब्र से निकल के आने वाले हैं, जो गुजर चुके हैं, वो महिलाएं जो बुजुर्ग हो चुकी हैं, वो पुरानी हीरोइनें। अभी बहुत सारे ऐसे नाम निकलने वाले हैं, अशोक कुमार जी का, AK अंगल जी का, ऐसे नाम आने वाले हैं, इनको बदनाम किया जाएगा। तो आपको कोई अधिकार नहीं है मुझे ये पूछने का कि मैं 12 साल के बाद क्यों आई हूं, है ना? आ रहे हैं ना सब लोग, अभी तो 50 साल 100 साल के बाद भी आएगा। अभी लोग उठेंगे, अभी और कितना गंद होता है इस इंडस्ट्री में। कि जैसे कि आप कह रहे हो कि तनुश्री ने जो आरोप लगाया वो गलत है, तो आपको लगता है कि मी टू मूवमेंट जो है उसका मिसयूज हो रहा है? मैंने अभी आपको कहा ना कि अगर आपने मी टू मूवमेंट का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, अभी ही टू भी आना चाहिए और शी टू भी आना चाहिए।
मेरे साथ जो अत्याचार हुआ है मुझे कौन इंसाफ दिलाएगा? अब तो मैं किसी को, आज तो मैंने इतना खुलासा किया, अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। अब तो मेरी शादी होने वाली थी, वो भी नहीं होगी। बताइए कौन सा लड़का इस दुनिया में मेरा हाथ पकड़ेगा? बताओ आप। मीडिया बहुत इंसाफ करती है ना। तनुश्री दत्ता हर मीडिया में जाके बहुत चिल्लम चिल्ली कर रही है। मैं भी गुहार लगा रही हूं मीडिया से इंसाफ के लिए। राखी, जैसे आपने कहा कि तनुश्री ने रेप किया है, 2 एविडेंस है आपके पास, 2 सबूत है, वो कौन है? उन 2 के नाम जानना चाहूंगा। विटनेस कौन? विटनेस में कोर्ट में पेश करूंगी। एक मेल है और एक फीमेल है। वो उसके घर में ही मौजूद है। अच्छा। अभी है या नहीं मुझे नहीं पता। धमकियां कौन दे रहा है? धमकियां मुझे तनुश्री दत्ता दिलवा रही है। शायद वीडियो आप तक पहुंच ही गया होगा। मैंने कंप्लेंट करी थी, पुलिस वालों को दिया है। यूएस से पता नहीं कहाँ से फ़ोन आ रहे, कह रहा है तेरा बाप बोल रहा हूँ, तनुश्री दत्ता को सपोर्ट कर, #MeToo को, क्या #MeToo को सपोर्ट कर। कितने गंदे गंदे वर्ड्स नाना पाटेकर की ले रही है, राज ठाकरे की ले रही है। ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स मुझे बोले जाते हैं। ये करवा रही है सब। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, CBI से पूछना चाहती हूँ कि आप ये कॉल रिकॉर्ड देखिए। और ये #MeToo वाले कौन है? ये कोई अंग्रेज़ है? ये तो अमेरिका से आया हुआ है ना, अमेरिका से आया हुआ चीज़ है ना ये। और ये #MeToo वालों ने तनुश्री दत्ता को कितने पैसे दिए हैं इसे लॉन्च करने के लिए? बताइए ना। हिंदुस्तान, यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं जो स्ट्रगल, अभी वहाँ से आई है, स्ट्रगल कर ही रही है। 2-4 महीने में उनके पास SQ मर्सिडीज गाड़ी आ जाती है। कहाँ से आती है? मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ से आती है? और आप गलत गलत प्रोड्यूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बॉलीवुड के लोग कभी रेप नहीं करते, कोई प्रोड्यूसर रेप नहीं करता। मैंने अपनी आंखों से, मैं 15 साल से इंडस्ट्री में हूं। इतनी लड़कियां हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगी, कहती है कि जो करना है कर लो लेकिन मुझे काम दे दो। वो तो नहीं मांग रहा था, मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, मेरी लेना है ले लो, काम दे दो। कौन कहता है ये? क्यों दे रही हो, क्यों कर रही हो? तुम थक जाती हो ऑडिशन कर करके। 100 बार ऑडिशन करो। मैंने अपनी ज़िंदगी में कितने ऑडिशन किए, लेकिन मैंने तो बॉलीवुड में कभी नहीं किया। ये बात अलग है कि मेरे साथ आप बीती है, लेकिन आज तक मैंने ज़बान नहीं खोली। तनुश्री दत्ता ने जो नाना पाटेकर पर आरोप किया गलत है? आप इतने साल रही उनके साथ। जी बिल्कुल गलत है। मैं तनुश्री ने नाना पाटेकर जी पर आरोप लगाए, बिल्कुल गलत है। मैं इतने सालों से तनुश्री को जानती हूँ। आप सोचिए ना कि उसका गाना मुझे ही क्यों मिला? क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम लोग साथ में घूमते थे। अरे वो भी 104 बुखार था, मुझे मिला। मैंने उसको 2-4 बार पूछा भी कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, व्हाई डोंट यू डू दिस सॉन्ग? तो उसने मुझे कहा था डोंट डू सॉन्ग, यू डोंट डू इट। बाद में उसने मुझ पर केस भी किया था 10 साल पहले। आप जाइए, मुझे सेंटा से लेटर भी आए थे। बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं कोर्ट में पेश करूंगी। वो जा रही है ना, कोर्ट में जा रही है ना। कानून सबके लिए एक समान है। तो मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है, अगर आप जवाब देना चाहें। एजाज खान जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनको ड्रग के केस में गिरफ्तार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत शौक हूँ एजाज खान के लिए। मैं आपको अभी भी कहती हूँ कि नार्को टेस्ट नाना पाटेकर का जी का नहीं, नार्को टेस्ट और ब्लड टेस्ट तनुश्री दत्ता का होना चाहिए। और तनुश्री दत्ता जो है वो एक लड़का है अंदर से, टोटली, एंड शी इज़ अ लेस्बियन। और आप कहेंगे कि नहीं लेस्बियन क्या होता है? प्लीज़ इतना मत कहना, ये तो आप भी जानते हैं। लड़का लड़के के साथ, लड़की लड़की के साथ करता है। अब मैं इतना भी खोल के बताऊं क्या? अब आप लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है ना मेरी बात, बट डाइजेस्ट करनी पड़ेगी। जब तनुश्री की सारी बातें आप लोगों ने डाइजेस्ट करी है ना, तो मेरी भी बातें डाइजेस्ट करें। हिंदुस्तान की महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी महिला ने
तनुश्री को सपोर्ट किया है, ये आप ना भूले कि आपका भी भाई है, आपका भी पति है, आपका भी बेटा है। अगर किसी लड़की ने आपके भाई, बेटे या पति पे इल्ज़ाम लगाया होता तो आप ये कहते तो झूठी है। तो अब आपको तनुश्री दत्ता सच्ची कैसे लग गई? क्यों? क्योंकि आपके भाई, बेटे, पति पे इल्ज़ाम नहीं लगा इसलिए। और मैं चिक चिक कर यहाँ पे कह रही हूँ, नाना पाटेकर जी कह रहे कि वो तो मेरी बेटी के समान है। नाना पाटेकर जी और तनुश्री और मेरे बीच में, गणेश आचार्य के बीच में झगड़ा लफड़ा चल रहा है। तनुश्री ने राज ठाकरे जी को क्यों घसीटा बीच में? राज ठाकरे जी, बाला साहब ठाकरे की कुर्सी, इन सब चीज़ों को मिक्स क्यों किया? आप बताइए ना, मैं मीडिया से पूछती हूँ। इससे उसकी छेड़खानी का क्या मतलब है? जब एक मीडिया वाला कैमरा लेकर चिक चिक के कह रहा है कि वो गाड़ी मैंने तोड़ी है, उसका कांच मैंने तोड़ा है, तो भी मीडिया वाले इतने अंधे क्यों हैं? वहां पे एमएनएस का एक आदमी नहीं था, तुम एमएनएस वालों को और राज ठाकरे जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? उनकी पार्टी इतनी ईमानदार है, वो चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश में अच्छी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक पॉलिटिशियन और एक पार्टी को क्यों बदनाम किया जा रहा है? मैडम, उस दिन तो मैं चिक चिल्ला रही थी ना, आज तो मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूं। आज तो मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। और आज मैंने आपकी पोल खोल दी है, सबको पता चल गया है आप कौन हैं। कोई भी दुनिया वाले कहते, कोई भी एक लड़की न्यूज़ चैनल में आके अपने पे इल्ज़ाम नहीं लगाएगी। मैं भी एक लड़की हूँ ना, मैं भी इतनी न्यूज़ चैनल में आई और तुम्हारी सच्चाई बताई है कि आप लेस्बियन हैं और आपने मेरा बार बार बलात्कार किया है। जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप दे पाएंगे क्या कंप्लेन कॉपी जो आपने कंप्लेन किया हम लोगों जी, कंप्लेंट कॉपी पहले आप उसकी कॉपी मुझे दीजिए ना। वो तो मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, आप पहले मुझे उसकी कॉपी दीजिए। मुझे अभी तक नोटिस में नहीं मिला है। वो तो मीडिया को इस्तेमाल कर रही है, रोज़ एक नया गेम खेल रही है। राज ठाकरे जी, माननीय राज ठाकरे जी और माननीय नाना पाटेकर जी ने इसके मुंह पे थूका नहीं, तो इसने राखी सावंत को टारगेट किया है। लेकिन मैं राखी सावंत हूँ। तनुश्री, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, न पाताल में न कहीं पे भी, क्योंकि आपने मेरे साथ गलत किया है। आप आइए मीडिया में कहिए ना कि आपने मेरा बलात्कार नहीं किया। जगह बताऊं? जगह बताऊं? जगह बताऊं? क्यों सिर्फ एक आदमी को ही टारगेट किया जाता है? क्यों? अब देश वाले बताएं ना, ये कैसे हो सकता है? देखिए यूट्यूब पे जाकर वीडियो देखिए, कैसे हो सकता है? फीमेल कहते कैसे होता है, देखिए जी। हेच गोष्टी जरा मराठीमध्ये सांगा ना राखी, तुमच्यावर रेप केला आणि सर बस कट बाद में कर लेते हैं सर, चैनल का है ना आपका, मैं करा रहा हूँ ना सर, ये प्रोडक्शन का है। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि तनुश्री ने पैसे लिए हैं ये मैटर के लिए? हैश मीटू को प्रमोट करने के लिए तनुश्री को खूब पैसे मिले गए हैं। रेड मर्सिडीज और पता नहीं कौन सी गाड़ी है, आप देखिए। पूरी बॉलीवुड को गिराकर बदनाम करके बॉलीवुड, अरे मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है, आलोकनाथ जी पर इल्ज़ाम लगा। जो इंसान जवानी में कुछ नहीं कर सका, वो बुढ़ापे में क्या करेगा बताइए? पिता के रोल करते हैं वो। अन्नू मलिक जी इतने ग्रेट सिंगर है। आज मैं कहना चाहती हूँ अन्नू मलिक जी के बारे में, 4-4 घंटे में उनके साथ कमरे में रही हूँ, मेरे पास वीडियो हैं, शोज किए हैं मैं उनके साथ इतने। मुझे तो कभी हाथ नहीं लगाया अन्नू मलिक जी ने। सलमान खान के बारे में देखिए, डेजी बहन, डेजी शाह जी, जो आपने कमेंट किया है, साइलेंस प्लीज। डेजी शाह जी, आपने जो मास्टर जी पे ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं कि तनुश्री बहुत अच्छी है, गणेश आचार्य जी का बदला ले रही है। आप तो मेरी मित्र हो डेजी। अगर यही आपके प्रमोटर हमारे सलमान भाई पर किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया होता तो डेजी आप क्या करती? आप उस लड़कियों का मुंह तोड़ जवाब देती ना कि नहीं सलमान जी ऐसे नहीं है, क्योंकि नाना पाटेकर जी है, महाराष्ट्र की आन बान शान है। तो आप
तनुश्री को सपोर्ट कर रही है बगैर मतलब कि आप सच्चाई आप भी जानती है कि उसने सेट पे कितने नाटक किए थे। सच बोलो बहन। और एक कोई लड़की है कह रही है सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान उसका रेप किया है। आप देख रही है पूजा मिश्रा। पूजा मिश्रा जी, आप वही लड़की सन की हो ना जिसने अपनी टट्टी निकाल कर सबके घर में भेजी थी, याद है? आपसे खूबसूरत तो सलमान खान के घर में काम वाली बाइया है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? आजकल की लड़कियों को हो क्या गया है? यह नींद से उठती है और किसी पे इल्ज़ाम लगाती है और #MeToo बढ़ते जा रहा है और मीडिया वालों की TRP GRP बढ़ती जा रही है। उड़ा लो मजाक, शरीफ इंसानों को बदनाम कर लो। देखो ऐसा होने से क्या होगा पता है? लड़कियों को बॉलीवुड में काम नहीं मिलेगा। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर लड़की से बात करने से डरेगा, है ना? तो आप बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हो। और ये सारी चीज़ें बॉलीवुड में ही होती है क्या? और हर जगह नहीं होती है, पॉलिटिक्स में नहीं होती है। बहुत ऐसी बातें हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा बोलने के लिए कि हर जगह होता है। हेलो, मेरा कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, थैंक यू मत बोलो। है ना? और मैं बॉलीवुड के सभी कास्टिंग डायरेक्टर को वार्निंग देना चाहती हूँ। अभी हॉकी में यहाँ पे लाई नहीं हूँ, डंडा लाई नहीं हूँ, कि जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स है बॉलीवुड में, जो भी लड़कियाँ बाहर से छोटे शहर बड़े शहर से आती है रोल मांगने, तुम अगर उनको टारगेट करते हो, कास्टिंग डायरेक्टर को कहना चाहती हूँ कि किसी भी लड़की को अभी ऑफ़र मत करना, वरना राखी सावंत है ना, उनको स्क्रीन टेस्ट के बहाने, ऑडिशन के बहाने कोई भी फालतूगिरी मत करना, वरना होके और डंडा तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देगी राखी सावंत। मैं सारे कास्टिंग डायरेक्टरों को जानती हूँ और मैंने पहले एक शो किया था राखी का इंसाफ, शायद पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं पता है। उसमें बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर भी आए थे, उसमें बहुत पिटा था मैंने। ये शुरुआत प्रोड्यूसरों से नहीं होती है, कास्टिंग डायरेक्टरों से होती है, समझ गए ना? और लड़कियों को भी, हिंदुस्तान की जो बॉलीवुड में लड़की आती है उनको भी ये कहती हूँ कि शॉर्टकट मत अपनाओ। मैंने भी नहीं अपनाया है। ऑडिशन पे ऑडिशन दो, 100 दरवाजे बंद होंगे, एक दरवाज़ा खुलेगा। ईमानदारी से आओ। कोई तुम्हें ऑफ़र करता तो सीधा कहो मुझे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे पास टैलेंट है डांस का और एक्टिंग का। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है ना? तो अपनी इज्जत को मत गवाओ। मैं आज लड़ रही हूँ तुम सबके लिए, बॉलीवुड के लिए, अकेली लड़की लड़ रही हूँ। 50-50 सालों से उठ के महिलाएं आ रही हैं। देखो तब क्या हुआ था, इनको सांप सूंघ गया था तब नहीं बोली। अब कहीं के मतलब कहीं दिख नहीं रहे टीवी पे, कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, तो आके शरीफ इंसानों को बदनाम कर रहे हैं। वो तो मैं तो चाहती हूँ कि मोदी जी इस पे एक कानून बनाएं, कानून बनाएं, सबूत पेश करें। बगैर सबूत के नहीं। मेरे पास तो सबूत है, मेरे बलात्कार का सबूत मेरे पास है और मैं मीडिया को ज़रूर दूंगी कोर्ट में पेश करने से पहले। वो मेरा इक्का है, क्योंकि अभी दे दूंगी तो सबूत गायब हो जाएंगे, है ना? फिल्में मैं भी देखती हूँ, सब जानती हूँ मैं। और बॉलीवुड से एक निवेदन है मेरा कि अब जितनी भी फिल्मों में रेप कांड दिखाए जाते हैं, रेप के सीन्स दिखाए जाते हैं, वो बंद हो। मैंने रोज़ फिल्मों में देखती हूँ कि 5 लड़के मुस्टंडे आते हैं, दरवाज़ा धक्का मार के लड़की के घर में घुस जाते हैं, उनके माँ बाप को मारते हैं और लड़की का बलात्कार करके चले जाते हैं। ये क्यों दिखाते हो आप लोग? ऐसा दिखाओ ना कि अगर ऐसा कोई बलात्कार करने आया, जो लड़की के हाथ में चाकू हुआ कि कुछ भी हुआ, अंदर डाल दिया या उनका सामान काट दिया, क्यों नहीं दिखाते? ऐसा क्यों नहीं दिखाते? एक फिल्म आई थी ना डिम्पल कपाड़िया की, जख्मी औरत। देखो तुम्हें बड़े फिल्म के नाम मालूम है।
हाँ है ना, देखो। और लेस्बियन फिल्म आई थी ना फायर, हाँ वो होता है, नहीं हुआ था फायर में सब सच्चाई दिखाई गई थी दोस्तों, वही मेरे साथ हुआ है फायर। ये आज वो 12 साल पुराना फायर आज बाहर निकला है, और मैं एक एक शब्द सच बोल रही हूँ तनुश्री दत्ता की तरह। जी आपके कोई सवाल है? कौन है? और तुम सब सच जानते हो सुमित, तुमसे बड़ा कल्पित तो कोई नहीं इस दुनिया में, सब तुम सच्चाई जानते हो। तुम मुझे कितने सालों से जानते हो? साड़ी का राज ये है कि लोग जब साड़ी औरत पहनकर आती है उसी को देवी माना जाता है, और सच्चाई सब कुछ जबान पे सच्चाई टिकी नहीं है, साड़ी पे ही टिकी है, इसलिए मैं साड़ी पहनकर आई, है ना। क्योंकि जब वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आप आते हैं तो लोगों को लगता है ऐसी ही है जी। थैंक यू भाई। दूसरा ग्रुप हो गया, अभी दूसरा ग्रुप। और हाँ एक मिनट दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है कि अब हिंदुस्तान की लड़की कैसे सेफ रहेगी, तो आप देख लीजिए। ने ढूंढ निकाला है कि अब क्या करना है, हिंदुस्तान की लड़कियों की इज्जत कैसे बचानी। साइलेंस प्लीज। ऐसे बचेंगे। ये देखिए, ये ताला, गोदरेज का ताला, जो लगाएगा गोदरेज का ताला वही बन पाएगी बॉलीवुड के बाला। तो दोस्तों, लड़कियों, जब आप घर से निकलो तो आप अपने आप में ऐसे ताला लगाकर निकलो। आपकी इज्जत पे है दोस्तों। रोज मैं हर एक लड़की न्यूज चैनलों में आके कहती है कि किसी न किसी ने उसके साथ अत्याचार किया है। तो जी हाँ, आपने देखा वीडियो। क्यों हंसा रहे हो भाई? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? यही दिखाओगे क्या मैं हंस रही हूँ? अरे लाइव है, ऐसा मत करो। किस पे लाइव जा रहा है? जी और एक वीडियो है दोस्तों कि पैकअप प्लीज, पैकअप, मुझे बहुत रोना आ रहा है, प्लीज पैकअप करो प्लीज, बहुत रोना आ रहा है मुझे, प्लीज। चलो बैकअप करो, लाइट बंद करो।